આપ સૌ પ્રેસ મીડિયાના મિત્રોનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। ચૂંટણીની ઘડીઓ નજીક આવી રહી છે ત્યારે અત્યારે અમારા ભારતીય રાષ્ટ્રીય કોંગ્રેસના પ્રવક્તા અને ગુજરાતના મીડિયા પ્રભારી ચૂંટણી 2022ના શ્રી આલોક શર્માજી અત્રે અહીંયા ઉપસ્થિત છે। મારી સાથે મારા સાથી ભાઈ ડૉક્ટર અમિત નાયક અને હિરેનભાઈ બેનકર અને કોંગ્રેસના અગ્રણી એવા વિક્રમભાઈ પણ અમારી સાથે ઉપસ્થિત છે। હું વિનંતી કરીશ આલોક શર્માજીને કે આજે એમની પ્રતિક્રિયા આપે। बहुत बहुत धन्यवाद हेमांग जी। पत्रकार बंधुओं का स्वागत है। बीजेपी की एक लिस्ट अभी आई है, तमाम पत्रकार बंधुओं के पास भी पहुंच चुकी है वो लिस्ट। उस लिस्ट को हम देख रहे थे और वैसे तो बीजेपी का आंतरिक मामला है ये को किसको टिकट दें किसको नहीं दें, लेकिन क्योंकि वो सरकार में थे तो जनता जानना चाहती है कि सरकार में रहने के बाद बीजेपी अपने किस किस विधायक को टिकट देती है, किस किस मंत्री को टिकट देती है, किस किस का टिकट काटती है। ये जनता का अधिकार और एक जिम्मेवार विपक्ष होने के नाते हमारा भी फर्ज है कि हम मीडिया के माध्यम से जनता को बताएं कि जो आज लिस्ट आई है वास्तव में उसके मायने क्या है, क्या मतलब है इस लिस्ट का और इसमें कौन कौन सी चीजें ऐसी छुपी हुई हैं जो जनता को जाननी चाहिए। सबसे पहले तो आप लोग जानते ही हैं कि रूपाणी मंत्रिमंडल पूरा का पूरा पहले ही हटा दिया गया था और आज हालत यह है कि उसमें से भी तमाम मंत्री आप देखिए किस तरह से रूपाणी साहब चुनाव नहीं लड़ रहे, नितिन पटेल डिप्टी सीएम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बड़े सीनियर मिनिस्टर्स आरसी फल्दू साहब, भूपेंद्र चुड़ासमा चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, कौशिक पटेल, सौरभ पटेल, गणपत वसावा जी, अनिल परमार, प्रदीप सिंह, भगवत सिंह जाडेजा, इनके नाम भी अभी तक इस लिस्ट में श्रीमती विभावरी बेन, विजय भाई दवे और योगेश पटेल। पहले आपने पूरा मंत्रिमंडल बदला क्योंकि आपकी सरकार कोरोना में कुछ भी करने में असफल रही। आपकी सरकार ने कोरोना में जनता के साथ धोखा किया। आपके मंत्रिमंडल ने पूरी तरह से गुजरात की जनता को अंधेरे में रखा और मूलभूत सुविधाएं भी आप नहीं दे पाए। उसके बाद आपने पूरा मंत्रिमंडल बदल के पलट दिया और उसके बाद आज आपने तमाम मंत्रियों के टिकट भी काट दिए। जो हम बार बार कहते थे कि आप केवल और केवल गुजरात की जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हैं, किस तरह से एंटी इनकम्बेंसी को छुपाया जाए, कैसे अपनी कैपेबिलिटी जो नहीं है, इनकैपेबल सरकार थी, उसको कैसे छुपाया जाए, उसका बानगी भर ये लिस्ट है। आज की जो लिस्ट आई है, पूरा मंत्रिमंडल बदल जाता है, दूसरा मंत्रिमंडल आता है और उसमें से भी टिकट कट जाते हैं। इसका मतलब इस सरकार ने, इस निकम्मी सरकार ने कोई काम ही नहीं किया था। पिछले 5 वर्षों में केवल और केवल जनता की आंखों में धूल झोंका था। बड़े बड़े मंत्री जो पिछली बार अपनी विधानसभा में प्रदीप परमार 50,000 से ज्यादा से जीते, प्रदीप सिंह जाडेजा 1 लाख वोटों से ज्यादा जीते, राजेंद्र त्रिवेदी 40,000 वोटों से ज्यादा जीते, नीबाबेन आचार्य स्पीकर थी, उनके टिकट काट दिए। अरविंद रियानी, आरसी मकवाना, तमाम जो आपके बड़े बड़े दिग्गज थे उनके आपने टिकट काट दिए। उनके आपने उनको घर पर बैठा दिया क्योंकि वो निकम्मे थे, काम नहीं किया उन्होंने और आपके पास रिपोर्ट थी कि सब के सब हार रहे हैं। आप देखिए किस तरह से 38 विधायकों के अभी तक, हो सकता है 1-2 नंबर ऊपर नीचे भी हो, 38 विधायकों के आपने टिकट काट दिए, तमाम मंत्रियों के टिकट काट दिए और अगर पूरी लिस्ट आ जाती है 182 की तो आप देखिए 182 में से 50% लगभग
विधायकों के आपने टिकट काट दिए, अर्थात 6 साल में 3 मुख्यमंत्री दिए आपने, 2 मंत्रिमंडल दिए, उन मंत्रियों के टिकट काटे, 50% विधायकों के भी टिकट काट दिए, और तो और 20 से ज्यादा लोग आज जो टिकट की लिस्ट में हैं वो ऐसे हैं जो कांग्रेस से कभी ना कभी गए हैं। बड़े बड़े दिग्गज जो लोग थे उन्होंने अपने सीटें बदली हैं, इसका मतलब अपनी सीट पर वो हार रहे हैं। 20 के करीब लोग कांग्रेस से गए हुए वहां पर दिखाई दे रहे हैं, टिकटें बदली जा रही हैं। और मैं कह देना चाहता हूं भाजपा से कि गुजरात की जनता को आप अब ज्यादा भ्रम में नहीं रख सकते। मोरबी का टिकट काटकर आप मोरबी के जख्मों को, घाव को नहीं भर सकते। आप मंत्रिमंडल का टिकट काटकर भ्रष्टाचार को नहीं ढक सकते। आप तमाम एमएलए और मंत्रियों को बदलकर कोरोना में जो लाखों लोग मरे और उनको ऑक्सीजन भी नहीं दे पाए, इस चीज को नहीं छुपा सकते आप। मोरबी में आपने एक एमएलए जो अभी 2020 में ही गए थे बाई इलेक्शन में, उनका टिकट काटा और उनकी जगह एक ऐसे व्यक्ति को टिकट दिया, सुना है वो अभी अभी जेल से आए हैं कुछ दिन पहले। आपके सारे के सारे वायदे आज फेल हैं। सारे के सारे आपने जो जिस तरह से वादे किए, दावे किए, वो सब फेल हैं। आपने कहा कि हम नए लोगों को देना चाहते हैं, तो जो पिछली बार नए थे, पहली बार जीते, उनके भी टिकट काट दिए। जो ज्यादा मतों से जीते उनके भी टिकट काट दिए। अर्थात आपने, बीजेपी ने चुनाव लड़ने से पहले हार मान ली। जिस तरह का मंत्रिमंडल में बदलाव, जिस तरह के टिकट काटने का काम, सारे शगुफे आज रखे रह गए और आपकी पोल खुल गई और आपका पूरी तरह से हार जो है वो जनता के बीच में आपकी आ गई है। आप कहते थे डबल इंजन है, अरे डबल इंजन तो आपने घर बैठा दिया। यहां का जो इंजन था, एक इंजन, वो तो घर बैठा दिया। तो डबल इंजन का भी आपका शगुफा सामने आ गया है पूरी तरह से। कल ही मोदी साहब हिमाचल में स्थिर सरकार की बात कर रहे थे। भाई ये कौन से, किस तरह की स्थिर सरकार है जिसमें 3-3 मुख्यमंत्री बदले जाएं 6 साल में, जिसमें पूरे के पूरे मंत्रिमंडल बदल दिए जाएं, जिसमें 50% एमएलए का टिकट बदल दिया जाए। ये किस तरह की स्थिर सरकार है? कांग्रेस पार्टी का आरोप है कि आप टिकट बदलकर कोरोना के घाव नहीं भर सकते। आप मोरबी का टिकट बदलकर मोरबी के जख्मों को कुरेद रहे हैं। आप तमाम मंत्रिमंडल को बदलकर अपनी हार को स्वीकार कर रहे हैं। आपके सवाल। कांग्रेस में रिसेंटली मोहन सिंह राठवा ने पक्ष पलटा कर दिया, ये बारे में आपका क्या कहना है? क्योंकि भाजपा में टिकट काटते हैं लेकिन वो लोग रिवेल नहीं करते। तो वो टिकट काट के साथ एक फाइल भी दिखा देते हैं कि ये फाइल रखी है। भाजपा वालों से पूछे तो बेहतर रहेगा। एक फाइल होती है उसमें, जिसमें काले चिट्ठे हैं सबके, कि अगर बाहर जाकर एक शब्द भी बोला तो ईडी सीबीआई वाले गाड़ी में बैठे हुए हैं, गाड़ी के पीछे पीछे लगा देंगे। अभी ये बीजेपी का ही मॉडल है। सर, निरंजन पटेल का इस्तीफा क्या है, इसके बारे में एक बात है। देखिए, मुझे लगता है बीजेपी से भी काफी लोग हमारे पास आए हैं और बीजेपी में अभी पूरी तरह से बगावत के सुर पिछले 2 घंटे में नजर आए। वीरम गांव में और कई जगह पर पूरी की पूरी यूनिट इस्तीफा तैयार करके बैठ गई। नेता की तो फाइल रखी है, लेकिन बीजेपी के कार्यकर्ता अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं करेंगे। बीजेपी के कार्यकर्ता पूरे बगावत के मूड में, और वो कहीं ना कहीं बीजेपी के जो कैंडिडेट्स हैं उनको हराने का काम करेंगे।
ऐसी खबरें आ रही हैं। दूसरी बात यह है कि उस शीर्ष नेतृत्व में भी पूरी तरह से विभाजन क्लियर कट दिखाई दे रहा है। मोदी साहब और अमित शाह जी के बीच में टिकटों के विवाद जो हम पहले कह रहे थे, वो इस लिस्ट को देखकर खुलकर सामने आ रहे हैं। देखिए, 14 एमएलए जो गए थे या पहले गए हैं, उनके क्या कारण रहे, वो तो पहले हम बहुत डिटेल में निर्णय कर चुके हैं और डिस्कस कर चुके हैं। वर्तमान में कोई भी व्यक्ति नाराज है, हाईकमान बहुत सीरियस है और उससे बातचीत जारी है, और अगर किसी की कोई नाराजगी है तो उसको दूर किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है गुजरात की जनता इस बार भाजपा को माफ नहीं करेगी। सर, कांग्रेस की दूसरी यादी कब तक डिक्लेयर होने वाली है? बहुत जल्द। हमारा सीईसी की बैठक, स्क्रीनिंग की बैठक, तमाम चीजें हो गई हैं। भाजपा के भी जिन लोगों के टिकट कटे हैं, वो बहुत लोग हमारे संपर्क में हैं, लेकिन अगर कोई सशर्त आएगा तो कांग्रेस पार्टी स्वीकार नहीं करेगी। अगर बिना शर्त के कोई भी भाजपा का व्यक्ति जिसके ऊपर दाग नहीं है, अगर वो आना चाहेगा बिना शर्त के, कांग्रेस का हाईकमान और गुजरात प्रदेश कांग्रेस कमेटी उसके ऊपर विचार करेगी। भाजपा के एक शीर्ष नेता जयनारायण व्यास, उनके आने की कितनी संभावना? देखिए, जयनारायण व्यास जी बहुत वरिष्ठ लीडर हैं, मैं उनका व्यक्तिगत तौर पर भी सम्मान करता हूं। काफ़ी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं। उन्होंने भाजपा से रिज़ाइन किया, ये अपने आप में बहुत बड़ी खबर है। 4 दिन पहले जब मुझे पता चला कि उन्होंने बीजेपी की असलियत को जनता के सामने रखा और रिज़ाइन किया, अब वो कहाँ जाएंगे, किस पार्टी में जाएंगे, नहीं जाएंगे, इसका बेहतर उत्तर वही दे सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू, धन्यवाद। हो गया भाई, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।